गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज वापस से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा वीडियो बनाऊं। लास्ट वीक मैंने न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स के तौर पे कुछ 3 पिक्स लाए थे और उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वेरी फ्रैंकली मैं उससे मोटिवेटेड होके और काफ़ी दिनों से डिमांड थी, पब्लिक डिमांड थी, मेरे जितने भी फॉलोअर्स या मुझे चाहने वाले व्यूअर्स सब लोग काफ़ी इनफैक्ट 1.5-2 सालों से बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, मार्केट आउटलुक क्यों नहीं देते। क्योंकि मार्केट आउटलुक का मैं एक प्रेजेंटेशन मेरे यूट्यूब पे जरूर से डालता था और उसको मैं बेसिकली वीडियो बना के डालता था, बट मेरी कमेंट्री नहीं रहती थी तो लोगों की रिक्वेस्ट थी। अब हालांकि इतने दिन से रिक्वेस्ट करते करते जब मैंने नहीं किया तो काफ़ी लोग थोड़ा सा वो भी हुए कि प्लीज़ इसको कीजिए। सो आई थॉट कि आई विल डू इट एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि एक तरीके से कोई भी चीज़ शुरू करते हैं और जब आपको देखते हैं लोग और जब फॉलो करने लगते हैं, वेट करने लगते हैं, तो हमें भी पूरा एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट विथ माई टीम एंड लेट्स सी कैसे होता है। बट आज मैं जो कह रहा हूँ, जनरली आप मुझे हमेशा देखते हो जी बिजनेस पे या मीडिया में जैन साहब के जेम्स और मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज के लिए आप लोग ज़्यादा मुझे चाहते हैं, बट साथ साथ ऐसा नहीं है। मैं मार्केट आउटलुक पे भी पूरी कोशिश करता हूँ मेरे रिसर्च करूँ, ओवरऑल डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल, इवन कमोडिटीज से मैंने करियर शुरू किया था तो मैंने कमोडिटीज को भी ट्रैक करता हूँ, डॉलर इंडेक्स को करता हूँ। इन सब के मैं वीकली बेसिस पे जब हमें रोज देना तो मैं जनरली ज़्यादा टेक्निकल आउटलुक दूंगा। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म और छोटे अवधि के लिए कुछ भी देखते हैं तो उसमें टेक्निकल्स को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फंडामेंटल्स तो देखिए इम्पैक्ट करते ही हैं और टेक्निकल्स देख के आपको लेवल्स मिलते हैं, तो इसलिए मैं टेक्निकल्स के साथ लेवल्स लाया हूँ और जिसमें मैं टेक्निकल्स तो समझता हूँ बट साथ साथ मेरी टीम भी मुझे हेल्प करती है वेरी फ्रैंकली, और फंडामेंटल्स पे मैं बात करूंगा ही। सो इस बार कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग लाइक कीजिएगा इसको। सो ये वीक बहुत अच्छा गया, पहला वीक था एंड अच्छा जोश मार्केट्स में भरा। इट वॉज अ फैंटास्टिक फर्स्ट वीक बोलूंगा मैं, और ट्रंकेटेड वीक जरूर था। इनफैक्ट 3 ही सेशंस थे ट्रेडिंग के, बट बहुत बढ़िया थे वो 3 ट्रेडिंग सेशंस इस वीक में। और बंद होते होते जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें कुछ थोड़ी पॉजिटिविटी आई, उसको मार्केट्स ने कंटिन्यू किया इस साल में भी। और इस हफ्ते में सर्टेनली मिड कैप स्मॉल कैप्स ने गजब का परफॉर्म किया। और मुझे याद है बहुत सारे मैंने ट्वीट्स भी किए और मैंने हमारे जैन साहब के जेम्स जो मैंने रिकमेंड करता हूँ या SPL मिड कैप और कई सारे स्टॉक्स जो रिकमेंड किए अच्छा परफॉर्म किए और काफ़ी स्टॉक्स के टारगेट भी अचीव हुए हैं। सो ओवरऑल अच्छा एक्साइटिंग वीक था। और अब साथ साथ थर्सडे के दिन अगेन RBI ने एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेजेंट सरप्राइज दिया और वो था रेट्स को चेंज नहीं करना। मार्केट्स में कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स की डिस्काउंटिंग हुई भी थी। लोगों को लग रहा था, एनालिस्ट को, इकोनॉमिस्ट को, मार्केट्स को लग रहा था कि कहीं ना कहीं RBI गवर्नर बढ़ाएंगे, बट बहुत अच्छा स्टेप बोलूंगा मैं। क्योंकि एक बार इन्होंने पॉज दिया, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स में जो क्राइसिस हुई है और ये रेट्स कंटिन्यूअसली अगर बढ़ते हैं तो बैंक्स तो छोड़िए, आप इंडिविजुअल्स के ऊपर जो होम लोन्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, इवन पर्सनली मैं फील करता हूं मेरे ऊपर मेरे होम लोन्स के EMIs को लेकर जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो समझ में आती है कि आम जनता को भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेटर्स, सरकार, RBI सबको ये पिंच समझ में आने लग गया कि रेट हाइक पिंच कर रहा है। सो इस बार पॉज दिया, हो सकता है आने वाले क्रेडिट पॉलिसी में फिर से कुछ करेंगे। उनका आउटलुक और स्टांस तो हॉकिश ही था, बट फिर भी अब आने वाले वीक में देखिए, मैं वापस से जो देख रहा हूं ये भी एक ट्रंकेटेड वीक है। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती की हॉलीडे है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स सीजन स्टार्ट हो रहा है और बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं और हर बार आगाज देने वाले होते हैं वो IT स्टॉक्स। और IT स्टॉक्स में देखिए TCS है, वो 12 तारीख को रिजल्ट दे रही है, 13 तारीख को उनके राइवल इन्फोसिस दे रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक हमारी नजर अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे बोले तो रिजल्ट्स पे रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले दिन भी जो है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशंस कैसे खरीदते, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां पे भी FIIs का भी रुझान जितना नेगेटिव था अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी वहां पे भी दिखने लगी है। और मार्केट्स की एक बहुत अच्छी चीज हुई थी लास्ट वीक में, वो 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ और इस लेवल को मैं बहुत देखता हूं। और फंडामेंटली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट लोग बहुत इस लेवल को देखते हैं। 200 डेमा के ऊपर मार्केट डिसाइसिवली
जो कि 17,510 था, उसके ऊपर बंद हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल फ्रंट पे मैं बोलूंगा कि कुछ डेटा के ऊपर नजरें बनी रहेगी। चाइना का डेटा आने वाला, इन्फ्लेशन का डेटा, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा, तो इन सब से मार्केट्स को थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं, मैं अब एक बार वापस से अब निफ्टी पे आता हूं, तो निफ्टी देखिए 17,600 के लगभग बंद हुआ, टू बी प्रिसाइज 17,599। और निफ्टी का आप सपोर्ट एक बार ये मान लेते कि 17,510 जो 200 डेमा है, 200 डेमा वो है, तो 17,510 से लेकर अगर नीचे ज्यादा से ज्यादा जाए तो 430, मैं इस हफ्ते के लिए बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा लंबा व्यू और ओवर प्रेडिक्टिव और लॉन्गर टर्म के लिए प्रेडिक्टिव नहीं हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 17,670 से लेकर 17,790 यानी कि 17,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि इसके ऊपर निफ्टी जाने में सक्षम होती या नहीं है। बाकी अगर कोई बहुत ही अनटूवर्ड या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं हो तो आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया परफॉर्म किया लास्ट वीक, और ऐसा जो मैं भी निफ्टी के लिए बोला कि 200 डेमा के नीचे ऊपर बंद हुआ, वैसे ही बैंक निफ्टी भी 40,030 का 200 डेमा था, उसके ऊपर बंद हुआ है। और सपोर्ट अगेन इसको भी 40,790 से लेकर 40,650 एक सपोर्ट, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 41,270 से लेकर 41,530 सॉरी। और जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग लेवल्स थी वो 41,041 था। सो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, और दोनों ने अच्छी क्लोजिंग दी है लास्ट वीक। और यूएसडी आईएनआर अगेन डॉलर पे हमारी नजरें बनी हुई रहती है। मैं जनरली करेंसीज के ऊपर कई बार आप मुझे बात करते हुए नहीं सुनते होंगे या देखते होंगे, बट अब एक बार डॉलर भी देखिए, जो एक तरफा डेप्रिशिएट किया था रुपया डॉलर के सामने और काफी सारी करेंसीज, तो इस बार डॉलर का आउटलुक भी थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी वीक हुआ है। डॉलर इंडेक्स इज अगेन रेंज बाउंड, 101.60 पे डॉलर इंडेक्स बंद हुआ है, और इसका भी रेजिस्टेंस जो है 102 से लेकर 103.70 ये एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि उसके सामने वही डॉलर भी इसलिए गिर रहा है, तो सेल ऑन राइज है डॉलर में। कहीं ना कहीं जो अगर रुपये के सामने देखें हम, तो 82 रुपया 30 पैसे से लेकर 82 रुपया 50 पैसा, ये एक अच्छा खासा मतलब इससे नीचे रुपया जाना नीचे, ऐसा मेरा मानना है। और गोल्ड को अगर हम देखें तो अगेन गोल्ड इज बाय ऑन डिक्लाइंस, क्योंकि देखिए करेंसी की बात किया, मैं कमोडिटीज पे आ जाता हूं, और गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। और जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या कोई भी टाइप की क्राइसिस आती है, तो जनरली जब बैंकिंग क्राइसिस आई यूएस में, तो मुझे लगता है कि ये गोल्ड और सिल्वर इस बार अच्छा परफॉर्म इसीलिए किया है। और ओवरऑल भी लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में गोल्ड परफॉर्म कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स है गोल्ड भी अगेन, और 60,250 से लेकर 59,430 ये सपोर्ट लेवल्स है, और रेजिस्टेंस जो है 61,250 से लेकर 61,530। तो गोल्ड की ये बात हुई। सिल्वर भी बाय ऑन डिप्स है, और कॉपर मुझे रेंज बाउंड लगता है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अब मेरी जो पिक ऑफ द वीक है, मैं हर बार एक वीकली पिक दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, बट दैट विल बी अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट टेक्निकली टाइम्ड। टेक्निकली ठीक लगता है, और फंडामेंटली तो देखिए मैं सर्टेनली वही स्टॉक्स लाऊंगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। और टेक्निकली इसलिए लाते हैं कि इस समय लगता है कि वीकली पिक के तौर पे ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, एंड दैट इज वन ऑफ माय ओल्ड फेवरेट्स, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। 4255 पे ये स्टॉक बंद हुआ था लास्ट वीक। 4370 से लेकर 4390 का टारगेट लगाए, और स्टॉप लॉस जो है 4190 का लगाए। तो बेसिकली ये स्टॉक भी अच्छा कंसोलिडेशन दिया हुआ है, 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, और फंडामेंटली देखिए अगेन इट्स अ ग्रेट स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। बट अगेन मार्केट्स में जब भी ट्रेड करें, और स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का ध्यान रखें। और जो भी राय मैंने दी है ये मेरी वैसे पर्सनल राय है, और डिस्क्लेमर ये है कि स्टॉक्स या जो भी चीजें पोजीशंस हो सकता है कि हमारे रिलेटिव्स, मेरे इंडिपेंडेंट रिलेटिव्स या हमारे क्लाइंट्स या एसोसिएट्स के पास हो सकती है पोजीशंस, और आप जो भी डिसीजन ले मेरे वीडियो को सुनकर, या ओवरऑल आपको कुछ लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए, तो आप लोग अपनी रिसर्च भी साथ साथ जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।